कनाडा के अंदर एक नया खेल शुरू हो चुका है। कनाडा की संसद के स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया। ट्रूडो के विरोधियों की ये मांग तो पूरी हो गई, लेकिन अब ट्रूडो पर भी इस्तीफा का प्रेशर बन चुका है। कनाडा की संसद में हिटलर के सैनिक के सम्मान के बाद अब हालात ये है कि ट्रूडो संसद में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलने के बाद उनको पूरी दुनिया में बदनामी उठानी पड़ रही है। I must step down as your speaker. कनाडा की संसद के स्पीकर ने इस्तीफा दिया। It's with a heavy heart that I rise to inform members of my resignation as Speaker of the House of Commons. क्या ट्रूडो के इस्तीफे की बारी आने वाली है? जब से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जहर उगला है, तब से जस्टिन ट्रूडो से उनकी किस्मत ही रूठ गई है। रोज नए नए आरोपों से ट्रूडो की हालत इस तरह खराब हो रही है कि उनको दुनिया में दोस्त ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। अब कनाडा की संसद के स्पीकर के इस्तीफे के बाद जस्टिन ट्रूडो पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को 3 देशों ने सीधे टारगेट पर ले लिया है। पहला भारत, क्योंकि बिना सबूत के झूठे आरोप लगाए गए। दूसरा इजराइल, क्योंकि कनाडा की संसद में हिटलर के सैनिक को सम्मानित किया गया। तीसरा पोलैंड, जिसने हिटलर के सैनिक का प्रत्यर्पण मांग लिया है। इसके अलावा नाटो के कई देश और यूक्रेन भी ट्रूडो के कारनामों से असहज महसूस करने लगा है। अपने खालिस्तानी प्रेम के चलते जस्टिन ट्रूडो भारत के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इजराइल के निशाने पर इसलिए आ गए हैं क्योंकि संसद में उनके रहते हुए हिटलर के सैनिक को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। यानी संसद के अंदर खड़े होकर हिटलर के उस सैनिक के लिए तालियां बजाई गई। जिस पर यहूदियों के कत्लेआम का इल्जाम है, और इसीलिए अब दुनिया की यहूदी लॉबी कनाडा से नाराज हो गई है। फाइनल सॉल्यूशन, द होलोकास्ट या यहूदियों का नरसंहार। यह एक ऐसी घटना है जिसके लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी कभी भी यहूदियों के दुश्मनों को माफ नहीं करती है। और इसीलिए कनाडा के अंदर भी इस घटना के बाद बेचैनी बहुत बढ़ गई है। ट्रूडो ने अपनी हरकतों से नाटो के 30 देशों को भी शर्मिंदा कर दिया है, क्योंकि अब रूस की तरफ से भी यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि कनाडा की संसद में हिटलर के सैनिक का सम्मान करके कनाडा ने रूस की बात को सही साबित किया है। पुतिन पहले से ही यह कह रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की तरह इस बार भी यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करके हिटलर की नाजी विचारधारा के नियो नाजी लोगों ने ही रूस पर हमला किया है। और कनाडा में हिटलर के सैनिकों के सम्मान ने पुतिन की इस विचारधारा को और मजबूत किया है।